बता दें कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। क्योंकि अकेले सिसोदिया पर ही 18 विभागों की जिम्मेदारी थी, तो उनके विभागों का बंटवारा किया गया है। और आपको ये बता दें कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दोनों मंत्रियों के जो विभाग थे अब इन दोनों के पास हैं। गहलोत के पास है, गहलोत को वित्त मंत्रालय दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है। और शिक्षा मॉडल जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटती है, अब उस शिक्षा मॉडल को राजकुमार आनंद आगे बढ़ाएंगे। उनको शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और जो दूसरे विभाग थे इन्हीं दोनों मंत्रियों में बांट दी गए हैं। सिसोदिया अंदर, आगे किसका नंबर? दागियों पर एक्शन, आपकी बड़ी टेंशन। भ्रष्टाचार के दलदल में कौन कौन? आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने एक ही दिन इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अचानक इस्तीफों ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा बहुत बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार में उनकी हैसियत क्या है वो इससे समझा जा सकता है कि वो दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद पर थे। 18 विभाग उनके पास थे। आम आदमी पार्टी में उनकी हैसियत अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की है। सिसोदिया द्वारा इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करना। बहरहाल काफी सोच विचार के बाद पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया के विभागों का बंटवारा 2 मंत्रियों में किया गया है। मंत्री कैलाश गहलोत को 8 विभाग सौंपे गए हैं, तो वहीं मंत्री राजकुमार आनंद को 10 विभाग सौंपे गए हैं। सिसोदिया दिल्ली सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्री थे। राज्य सरकार के सभी बड़े मंत्रालय उन्हीं के पास थे। ऐसे में अब कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोनों मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया है, जिससे कैलाश गहलोत के अंडर वित्त, प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, गृह, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और जल विभाग आएंगे। तो वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के अंडर शिक्षा, भूमि और भवन, विजिलेंस, सेवा, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग आएंगे। अब एक साथ 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद से सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि राजनीति के जानकार इसे सीएम केजरीवाल का दांव मान रहे हैं। कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी गिरफ्तारी के पीछे राजनीति के आरोपों को भी खारिज करते हुए लगातार आप पर हमलावर है और सबूतों पर जोर दे रही है। ये जो इस्तीफा आज हुआ है मनीष सिसोदिया का, भारतीय जनता पार्टी इसको कई महीनों से सड़कों पे इस बात की डिमांड कर रही थी। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। बहरहाल हालिया स्थिति आम आदमी पार्टी की खराब ही नजर आ रही। आम आदमी पार्टी पर बेहद विकट संकट है। इस संकट से केजरीवाल कैसे उबरेंगे ये देखना बाकी होगा, क्योंकि उसके 2 बड़े नेता फिलहाल बड़ी मुसीबत में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।